हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं विजय अग्रवाल आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एसोसिएटेड एंगल ही है, ठीक है ना। कल को हम लोग पढ़ लिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एसोसिएटेड एंगल में एंगल क्या होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कैसे चेंज करते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे और कुछ न्यूमेरिकल, एक दो ही न्यूमेरिकल किए थे। और आज के वीडियो में हम लोग को केवल न्यूमेरिकल रहेगा, बेसिक टू स्टैंडर्ड हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं। लिखा हुआ है साइन साइन 420 डिग्री, ओके, इंटू कॉस 390 माइनस माइनस कॉस ऑफ -300 डिग्री इंटू साइन ऑफ -330 डिग्री, ओके। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे साइन 420 है, इसको सबसे पहले 420 को हम लोग को एंगल में ब्रेक करना पड़ेगा 90 के, ठीक है ना। तो 420 को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 90 प्लस 60, ओके। अच्छा, उसी तरीके से फिर इस कॉस 390 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, ओके। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा ही होता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा ही रह जाएगा, मतलब कॉस 300 ही रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस 300 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 90 माइनस 60। उसी तरीके से साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा होता है, तो ये यहाँ पे आने के बाद प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा साइन 330, तो इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 90 -30 डिग्री, ओके। अच्छा, देख लेते हैं। तो 4 इंटू 90 प्लस 60 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 4 बार 90 प्लस 60 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्वाड्रेंट चेक होता है, उसमें देखते हैं कि पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे इवन या ऑड चेक करते हैं, तो ये मेरा इवन है तो साइन का साइन रह जाता है, तो साइन यहाँ पे 60 डिग्री। यहाँ पे देख लेते हैं, ये मेरा हो गया 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस थीटा मतलब प्लस 30 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव हो जाएगा मेरा। और ये मेरा है इवन, तो कॉस का कॉस रह जाएगा, ठीक है, कॉस 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो 4 इंटू 90 माइनस 60 है ना, तो 4 इंटू 90 मतलब चार, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस 60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे इवन है तो कॉस का कॉस रह जाएगा, तो ये हो गया मेरा कॉस 60 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं 4 इंटू 90 -30 मतलब ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो जाता है यहाँ पे साइन, ओके। यहाँ पे 4 इंटू 90 -30 है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2। उसी तरीके से कॉस 60 का वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस मतलब माइनस, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2। मतलब जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो √3 इंटू √3 3/4 -1/4, मतलब यहाँ पे 3 - 1 मतलब 2/4, मतलब आंसर हो जाएगा 1/2। क्लियर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री, उसके बाद cos 125 डिग्री, उसके बाद cos 204 डिग्री, उसके बाद प्लस cos 300 डिग्री, ओके। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो 90 से छोटा है उसको ब्रेक नहीं करते हैं, क्योंकि 90 से छोटा हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने देते हैं। तो 90 से छोटा कौन सा है, ये है, तो इसको रहने देते हैं ऐसे, cos 55 को भी रहने देते हैं। ये 90 से बड़ा है तो इसको ब्रेक करते हैं। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए, इसको आप या तो आप कॉस इसको 1 इंटू 90 प्लस 35 लिख सकते हैं, या तो आप
इस चीज़ को 2 इंटू 90 माइनस 55। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 इंटू 90 प्लस 35 ना करके 2 इंटू 90 माइनस 55 करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 55 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 25 है। तो हम लोग को इस टाइप से ब्रेक करना है जिससे मेरे को ये एंगल या तो 55 मिले या तो 24 के टर्म में मिले, जिससे कैंसिल होने में सुविधा होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 90 माइनस 55। समझ में आया ना क्यों हम नहीं किए उसको 1 इंटू 90 प्लस 35? क्योंकि 35 का कहीं पर भी हमको और भी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है। इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, 24 मिलने के लिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 90, है ना, 2 इंटू 90 प्लस 24। देखिए, अच्छा, प्लस यहाँ पे कॉस 300 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 90 माइनस 60 डिग्री। अच्छा, दैट मीन्स कॉस 24 वैसे रह जाएगा, कॉस 24 डिग्री एज यूजल रह जाएगा जैसे रहता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मेरा कॉस 55 डिग्री भी रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाता है। जैसे यहाँ पे मेरा क्या हो जा रहा है, 2 इंटू 90 माइनस 55, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव, इवन या ऑड, यहाँ पे है मेरा इवन, तो कॉस का कॉस रह जाएगा, ये 55 डिग्री। ओके, उसी तरीके से देख लेते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, 2 इंटू 90 प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, इवन या ऑड है यहाँ पे, तो इवन है तो कॉस का कॉस रह जाएगा, कॉस 24 डिग्री। नेक्स्ट आगे स्टेप देख लेते हैं, 4 इंटू 90 माइनस थीटा, मतलब 4/90 माइनस थीटा, मतलब ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। चेक कर लीजिए एक बार। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। इवन या ऑड, तो यहाँ पे इवन है तो कॉस का कॉस रह जाएगा 60 डिग्री। इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, मतलब कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मतलब हो जाता है 1/2। इसका भी आंसर मिल रहा है मेरे को 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर पाई/8। अच्छा, रेडियन में यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 3 पाई/8। ओके, नेक्स्ट आ जाते देखते हैं, कॉस स्क्वायर 5 पाई/8, और फिर है कॉस स्क्वायर 7 पाई/8। ओके, अच्छा, पाई मतलब कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। पाई का रिलेशन 180 डिग्री पे होता है, और तो पाई/2 मतलब मेरा हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है ना। उसी तरीके से पाई/4 मेरा हो जाता है 45 डिग्री, तो पाई/8 कितना हो जाएगा आपका 22.5, है ना। तो पाई मतलब 180 डिग्री, पाई/2 मतलब 90, पाई/4 मतलब 45, पाई/8 मतलब 22.5, मतलब ये 90 से छोटा है। अच्छा, 3 पाई/8 मतलब पाई/8 मतलब मेरा हो जाता है 22.5, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 67.5, मतलब ये भी 90 से छोटा। बट ये पाई/8 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पाई/8 मतलब 22.5 इंटू 5 करेंगे तो ये 100 के पार चल रहा है, मतलब 90 से अबव है। तो ये 90 से जो छोटा है उसको हम बोल रहे हैं रहने देते हैं। जो भी 90 से छोटा जहां पर भी एंगल मिलता है उसको रहने देते हैं। ये दोनों एंगल 90 से बड़ा है, इसलिए ये दोनों को ब्रेक करें। चलिए देख लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर पाई/8, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 3 पाई/8, यहाँ पे देख लेते हैं आगे। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस, इस एंगल को देखते हैं ब्रेक करते हैं, तो इस एंगल को आप लिख सकते हैं पाई/2, है ना, पाई/2 प्लस पाई/8। देख लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा मेरा 5 पाई/8, ठीक है ना। देख लेते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं पाई/2 प्लस पाई/8, है ना। इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो एलसीएम लेंगे तो 8, 2 से कैंसिल होगा तो 4 पाई प्लस पाई, दैट मीन्स क्या 5 पाई/8, ठीक है ना। तो 5 पाई/8 को आप पाई/2 प्लस पाई/8 लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसी तरीके से ये स्क्वायर है तो हम थोड़ा सा स्क्वायर को यहाँ पे लिख देते हैं, ये कॉस को यहीं पे रहने देते हैं, और यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं पाई/2 प्लस 3 पाई/8। देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 4 पाई प्लस 7 पाई। नेक्स्ट स्टेप, इसको रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर पाई/8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई/8। अच्छा, कौन सा क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे मेरा पाई/2 प्लस थीटा, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू होता है नेगेटिव, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे पाई/2 है केवल, इसके सामने 1 है, मतलब 1 × 90, 1 × 90 मतलब और, तो कॉस का हो जाएगा मेरा साइन पाई/8 और इसका स्क्वायर है। उसी तरीके से इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉस कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ा, पाई/2 प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे ऑड है, 1 × 90, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, साइन 3π/8, दिस वन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, ये मेरा हो जा रहा है कॉस स्क्वायर पाई/8 और ये मेरा हो जा रहा है कॉस स्क्वायर पाई/8, ये मेरा हो जा रहा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर 3π/8। अच्छा यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई/8। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 3π/8। अब यहाँ पे हम लोग को देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर पाई/8 मतलब कितना, 1। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर 3π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8 मतलब 1। क्यों 1 होता है, क्योंकि हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, दिस वन इक्वल टू 1 होता है ना। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ साइन थीटा इक्वल टू -3/5 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन फाइंड द टैन थीटा एंड सेक थीटा। मतलब टैन थीटा का वैल्यू मेरा -3/5 दिया और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो साइन का वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। सेक का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बहुत ईजी है। साइन थीटा का वैल्यू मेरा दे दिया 3/5, दिस वन इज थीटा रहेगा, तो साइन थीटा इक्वल टू मेरा हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 5 है। न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, ठीक है ना, तो ये 3 ये 5, तो हम लोग को पता है ये वाला वैल्यू मेरा हो जाता है 4, ठीक है। तो टैन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू मेरा हो जाएगा 3/4, और ये पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से सेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा, सेक थीटा मेरा हो जाता है हाइपोटेनियस बाई बेस, और इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, बिकॉज क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक का भी वैल्यू कॉस का भी वैल्यू नेगेटिव होता है। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ tan थीटा इक्वल टू 15/8 एंड cos थीटा इज नेगेटिव, दैट मीन्स क्या, 15/8 मतलब tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है और cos थीटा नेगेटिव है, दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट में ऐसा रहता है जहाँ पे tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव और cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब tan भी पॉजिटिव होगा, cos भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे तो tan पॉजिटिव दिया हुआ है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड में, क्योंकि थर्ड में जो होता है tan का वैल्यू मेरा पॉजिटिव और cos का वैल्यू नेगेटिव। चलिए देख लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, तो ये मेरा हो गया ट्राइंगल, दिस वन इज थीटा, तो यहाँ पे हो गया थीटा, तो tan थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर, tan थीटा इक्वल टू हो जाता है मेरा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 15, बेस का वैल्यू 8, दूसरी तरफ से हाइपोटेनियस का वैल्यू 17 निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस टैन थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा मतलब केवल सेक थीटा होता है, मतलब प्लस का प्लस। नेक्स्ट स्टेप, माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -15/17, ठीक है ना, -15/17 होगा। क्यों -15/17 होगा, क्योंकि मेरा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है ना, यहाँ पे दिमाग में रखिएगा कि tan थीटा इक्वल टू 15/8 cos थीटा नेगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। साइन थीटा का वैल्यू मेरा -15/17। उसी तरीके से cos थीटा का वैल्यू ज़रूरत है, तो cos थीटा का वैल्यू मेरा हो जाएगा 8/17, सेक माइनस है ना, अच्छा सेक थीटा का वैल्यू मेरा हो जाएगा यहाँ पे -17/8। और क्या है, और किसका ज़रूरत है, और ज़रूरत है मेरा tan थीटा का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो साइन थीटा का वैल्यू मेरा -15/17, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू मेरा हो जाएगा -8/17। उसी तरीके से माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना है 15/8, और यहाँ पे प्लस सेक थीटा का वैल्यू मेरा हो जाएगा -17/8। ओके, सॉल्व कर लेते, देखते हैं। ऊपर में हो जा रहा है 15 + 8/17, और यहाँ पे हो जा रहा है -17 -15 -17/8, है ना।
ओके, अच्छा देख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्या आ जाता है। तो 15 + 8 मतलब 32, 32/17। अच्छा यहाँ पे हो जा रहा है माइनस 15, सॉरी 32 नहीं होगा, ये 23 होगा, है ना। 23, 15 और 8 23, हाँ 23 बने। और -15 -17 मतलब ये -32/8। अब यहाँ पे -32/8 हो रहा है ना, तो इसके साथ ये कैंसिल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा -23/64। ठीक है, 17 चौके 68, 68 ये हो जाएगा आंसर, -23/68। ठीक है, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। sin 45 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस sin 135 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री इक्वल टू 0 है। इस क्वेश्चन को हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है ना। दिस वन इक्वल टू दिस वन प्रूव करना है, तो LHS लिख लेते हैं यहाँ पे। तो LHS में मेरा है sin 45 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस sin 135 डिग्री कॉस 115 डिग्री। ओके, यहाँ पे sin 45 डिग्री कॉस 65 डिग्री 90 से छोटा, इसलिए इसको रहने दिए। यहाँ पे ब्रेक करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, sin 135 है ना, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं sin 2 इंटू, क्योंकि हम लोग को sin 45 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे sin 45 है, तो 2 इंटू 90 डिग्री -45 डिग्री। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं cos 2 इंटू 90 डिग्री -65 डिग्री। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे। तो sin 45 डिग्री cos 65 डिग्री, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो 2 इंटू 90 -45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इवन या ऑड। तो यहाँ पे मेरा इवन है, तो साइन का साइन रह जाएगा, है ना, sin 45 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं, ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ा है। 2 इंटू 90 -65 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, माइनस इवन या ऑड। तो यहाँ पे इवन है, तो कॉस का कॉस रह जाएगा, और ये 65 डिग्री। देख लेते हैं आगे स्टेप। तो ये sin 45 इंटू कॉस 65, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो दैट मीन्स ये माइनस sin 45, और ये मेरा हो जा रहा है cos 65। ये दोनों सेम है, sin 45 यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके साथ ये कैंसिल, दैट मीन्स 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इस वन, यहाँ पे अब लिखा हुआ है क्या, 10π/12 इंटू 10 5π/12 इंटू 10 7π/12 इंटू 10 11π/12। ठीक है, दिस वन इक्वल टू हम लोग को 1 प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो LHS ले लेते हैं। तो 10π/12 इंटू 10 5π/12 इंटू 10 7π/12 इंटू 10 11π/12। तो जो 90 से छोटा है उसको हम लोग रहने देते हैं, और जो 90 से बड़ा है उसको चेंज करते हैं। पाई मतलब होता है 180, और 180 को 12 से डिवाइड देंगे तो 15, मतलब ये 15 डिग्री। और π/12 मतलब 15, 15 इंटू 575 मतलब ये दोनों मेरा 90 से छोटा है, तो ये दोनों 90 से बड़ा है। ये दोनों को रहने देते हैं π/12, और इसको भी रहने देते हैं 5π/12। इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 π/2 प्लस यहाँ पे π/12। देख लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये 6π प्लस पाई मतलब 7π/12। उसी तरीके से जब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 10π/2 प्लस ये हो जाएगा मेरा 5π/12। ओके, तो ये 10π/12 इंटू 10 5π/12 इंटू, है ना, देख लेते हैं π/2 प्लस π/12। तो ये मेरा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे इवन या ऑड है, तो यहाँ पे है मेरा 1 इंटू 90। तो 1 इंटू 90 मतलब ऑड इंटू 90, सॉरी, तो ऑड है, तो ऑड है तो tan का हो जाएगा मेरा cot, और ये मेरा π/12।
नेक्स्ट उसी तरीके से आ जाता है, ये π/12 प्लस थीटा, मतलब ये भी मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी नेगेटिव 90 है, तो ये भी मेरा cot 5π/12 देख लेते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है। इस tan π/12 के साथ हम cot π/12 रख देते हैं। उसी तरीके से tan 5π/12 के साथ cot π/12 रख देते हैं। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा हम लोग पढ़े हुए थे क्लास 10 में, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाता है 1, है ना, क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। तो यहाँ पे ये हो जा रहा है मेरा 1 और ये भी मेरा हो जा रहा है 1, तो 1 इंटू 1 1। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है सेक 270 डिग्री माइनस थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 270 माइनस थीटा इंटू tan 90 प्लस थीटा, दिस वन इक्वल टू -1 प्रूव करना है। देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो LHS ले लेते हैं पहले यहाँ पे। तो ये मेरा हो जा रहा है सेक 270 डिग्री माइनस थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 270 डिग्री माइनस थीटा, और ये मेरा हो जा रहा है tan 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किस में, तो इस चीज़ को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं सेक 3 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा पे, इसको रहने देते हैं सेक 90 माइनस थीटा रहने देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस tan 3 इंटू 90 माइनस थीटा, और ये मेरा हो जाएगा कितना tan 90 प्लस थीटा, इसको ऐसे रहने देते हैं 90 प्लस थीटा। अब आ जाते देख लेते हैं कौन सा क्वाड्रेंट। तो 3 इंटू 90 माइनस थीटा मतलब ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू हो जाता है नेगेटिव। यहाँ पे इवन या ऑड, तो ऑड है तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री चेंज हो जाता है कॉसेक कॉसेक थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो ये डायरेक्ट मेरा हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा मतलब कॉसेक थीटा माइनस, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बट ये ऑड के कारण ये हो जाएगा मेरा कॉट थीटा, ऑड है यहाँ पे तो कॉट थीटा। उसी तरीके से tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा मतलब मेरा ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, और यहाँ पे ऑड है 1 इंटू 90 ऑड है, मतलब tan का हो जाएगा कॉट थीटा। देख लेते हैं आगे का स्टेप। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और क्लास 10 में हम लोग पढ़े हुए आइडेंटिटीज़ में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है -1। तो दिस वन इक्वल टू प्रूव्ड। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 168 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री, दिस वन इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो LHS ले लेते हैं पहले यहाँ पे। तो ये मेरा हो जा रहा है cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा cos, ये 306, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 90 माइनस 4 इंटू 90 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 54 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना, प्लस इसी तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2 इंटू 90 प्लस 54। ओके, उसी तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2 इंटू 90 माइनस 18 डिग्री, और ये मेरा 90 से छोटा, इसको ऐसे रहने देते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये सिंपली, और इवन है यहाँ पे, तो cos का cos रह जाएगा पॉजिटिव cos 54 डिग्री। यहाँ पे 2 इंटू 90 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू मेरा नेगेटिव होता है, तो ये माइनस, यहाँ पे इवन है दैट मीन्स cos का cos रह जाएगा ये 54 डिग्री।
उसी तरीके से 2 इंटू 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, इवन है तो कॉस का कॉस रह जाएगा यहाँ पे 18 डिग्री, और ये प्लस कॉस 18 डिग्री 18, ये दिस वन के साथ दिस वन कैंसिल, मतलब 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन माइनस थीटा डिवाइडेड बाई साइन 180 प्लस थीटा माइनस tan 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा। सिंप्लीफाई करना क्वेश्चन को, तो यहाँ पे ये कॉस थीटा ही रह जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ना, 1 इंटू 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ऑड या इवन है तो 1 इंटू है तो ऑड है, तो साइन का ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे देख लेते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब सेकंड प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू मेरा हो जाता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस 180 डिग्री को आप 2 इंटू 90 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 90, दैट मीन्स यहाँ पे इवन है तो साइन का साइन रह जाएगा माइनस tan 90 प्लस थीटा मतलब क्या हो जाता है, मतलब ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 90 है मतलब ऑड है, तो tan हो जाएगा कॉट थीटा और डिवाइडेड बाई कॉट थीटा। तो इस कॉस के साथ ये कॉस कैंसिल, साइन के साथ साइन कैंसिल, कॉट के साथ कॉट कैंसिल, तो यहाँ से मेरा हो गया 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से भी मेरा 1, और ये भी माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इंटू होने के बाद, तो +1, दैट मीन्स 1 + 1 मतलब 3 हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेडियन के तौर पे दिया हुआ है 2 पाई, है ना, तो मेरा देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 पाई 2 पाई, ठीक है, ये पाई होता है और ये 2 पाई, ठीक है, और पाई/2 मतलब यहाँ से यहाँ तक पाई/2, ये 2 पाई/2, ये 3 पाई/2, ये 4 पाई/2 मतलब पाई, ठीक है। अच्छा, आ जाते क्वेश्चन पे, सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, तो cos 2 पाई प्लस अल्फा मतलब 1 पाई 2 पाई प्लस अल्फा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, 2 पाई प्लस अल्फा है मतलब यहाँ पे 2 पाई मतलब 4 पाई/2 है ना, 2 पाई मतलब 4 पाई/2 मतलब इवन है, तो cos का cos अल्फा और फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण पॉजिटिव। नेक्स्ट आ जाते हैं पाई माइनस अल्फा, पाई मतलब 1 पाई यहाँ पे है ना 90 पाई, और पाई में से माइनस अल्फा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ओके, तो कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे पाई है, पाई मतलब कितना 2 इंटू 90 डिग्री है ना, पाई मतलब 2 इंटू 90, तो 2 इंटू 90 मतलब इवन, तो कॉसेक का कॉसेक रह जाएगा, और यहाँ पे अल्फा। उसी तरीके से देख लेते हैं यहाँ पे पाई/2 प्लस अल्फा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू मेरा हो जाता है नेगेटिव माइनस, यहाँ पे पाई/2 मतलब 90 है ना, तो 1 इंटू 90 है तो ऑड है मतलब tan का हो जाएगा कॉट अल्फा। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, सेक पाई/2 प्लस अल्फा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू नेगेटिव 1 है, यहाँ पे 1 इंटू 90 है तो ये हो जाएगा मेरा कॉसेक, और यहाँ पे अल्फा। उसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं 3 पाई/2 मतलब पाई/2 2 पाई/2 3 पाई/2 माइनस अल्फा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू मेरा नेगेटिव, और 3 इंटू 90 है तो ये मेरा ऑड है, तो साइन का हो जाता है कॉस अल्फा। अच्छा, आगे आ जाते हैं कॉट 2 पाई माइनस अल्फा, पाई 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू मेरा नेगेटिव होता है। ओके, और यहाँ पे इवन है तो कॉट का कॉट हो जाएगा कॉट अल्फा, कॉस अल्फा के साथ कॉस अल्फा कैंसिल, कॉसेक अल्फा के साथ कॉसेक अल्फा कैंसिल, कॉट अल्फा के साथ कॉट अल्फा कैंसिल, ऊपर में -1 मतलब यहाँ पर भी -1, दैट मीन्स ये भी आंसर हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सेक थीटा 5/3, हाँ सही है भाई, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है मेरा पॉजिटिव होता है, बाकी बस सारे नेगेटिव होते हैं। देख लेते हैं, तो बोल दे रहा है कि यहाँ पे सेक थीटा जो है वो 5/3 है। सेक थीटा मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस, दैट मीन्स यदि हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ये मेरा हो गया बेस, ये थीटा दी होता है, तो ये मेरा हो गया हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का वैल्यू 5, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार ये हो जाता है 4। ओके, दैट मीन्स यहाँ से यदि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 बट -4/3।
उसी तरीके से जब कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा, बट ये हो जाएगा 3/5। और कॉट थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो कॉट थीटा का भी वैल्यू मेरा हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब -3/4, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू मेरा नेगेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉसेक थीटा पे। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू मेरा हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, बट फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण ये नेगेटिव। ओके, क्योंकि यहाँ पे पहले बोल दिया थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। बोला था क्या कि थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट देन द सेक थीटा इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से हम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो यहाँ पे जो जो जरूरत था वो निकाल लिए। क्वेश्चन है मेरा, अब क्या निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, 6 tan थीटा प्लस 5 cos थीटा बाई 5 cot थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका वैल्यू निकालना आपको 6 tan थीटा का वैल्यू कितना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, -4/3। 5 cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos थीटा का वैल्यू मेरा 3/5। ठीक है, पॉजिटिव है। और 5 cot थीटा का वैल्यू मेरा कितना, -3/4 प्लस cosec थीटा का वैल्यू -5/4। यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर में क्या हो जाता है, 3 2 जा 6, 5 के साथ 5 कैंसिल, ऊपर में -8 प्लस 3, नीचे कितना हो जा रहा है, -15/4 -5/4। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, -5, और नीचे कितना हो जाएगा, -20/4। तो 4 के साथ ये कैंसिल करेंगे तो 5, मतलब हो जा रहा है मेरा माइनस, ऊपर में 5 बाई नीचे -5, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब आंसर हो जा रहा है 1। ओके, ठीक है। क्वेश्चन था आपका, देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, लिखा हुआ था इफ थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सेक थीटा इक्वल टू 5/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक tan थीटा प्लस 5 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 cot थीटा प्लस cosec थीटा। तो वहाँ से जब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है मतलब सेक थीटा पॉजिटिव, सही दिया होता क्वेश्चन। तो हम लोग चेक कर लिए कि वहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा, और निकालने के बाद डायरेक्ट पुटअप कर दिए। पुटअप करने के बाद सिंप्लीफाई किए तो आंसर आ गया मेरा 1। ओके, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत सारे बुक में लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। इफ tan a इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू a, तो इसका वैल्यू निकालिए या तो प्रूव करने के लिए दिया हुआ रहता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम प्रूव करने के लिए लिख लिया, ठीक है। तो tan a का वैल्यू मेरा दे दिया 25 डिग्री का, tan 25 डिग्री का वैल्यू a। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि cot जो 25 डिग्री होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/a। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो LHS लिख लेते हैं। तो LHS का वैल्यू कितना है, LHS है मेरा tan 155 डिग्री। अच्छा, जो भी एंगल ब्रेक करेंगे ना यहाँ पे 25 के टर्म में ही ब्रेक करेंगे, तभी हम ए का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, माइनस tan 115 डिग्री 115 1 प्लस tan 155 डिग्री इंटू tan 115, ठीक है। यहाँ पे तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 2 इंटू 90 -25, क्वाड्रेंट में लिख रहे हैं, माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 1 इंटू 90 प्लस 25। उसी तरीके से यहाँ पे 1 प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 2 इंटू 90 -25, और यहाँ पे tan 1 इंटू 90 प्लस 25। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। तो 2 इंटू 90 माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू हो जाता है नेगेटिव, इवन या ऑड, तो इवन, तो tan करा जाएगा tan, और ये 25 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, माइनस है यहाँ पे 1 इंटू 90 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू होता है नेगेटिव, तो ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 1 है मतलब ऑड है, तो tan का हो जाएगा कॉट, और ये हो जाएगा 25 डिग्री। यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे देख लेते हैं सेम, तो ये मेरा हो जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू हो जाता है नेगेटिव, और इवन है तो tan का tan, और ये 25 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट 1 इंटू 90 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू हो जाता है नेगेटिव, ऑड है तो tan का हो जाएगा कॉट, और ये 25 डिग्री।
अच्छा माइनस 25 का वैल्यू हो जाता है tan 25 का वैल्यू है मेरा a प्लस cot 25 का वैल्यू है 1/a 1 प्लस माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाता है 1 हो जाता है तो 1 लिख दीजिए या तो tan 25 का वैल्यू a cot 25 का वैल्यू 1/a तो a कैंसिल होने का फिर भी 1 आएगा। ओके यहाँ पे हम लोग जब सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज़ को तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे ऊपर में एलसीएम लेंगे तो a ये हो गया -a² प्लस 1/2 दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हो 1 -a²/2a यही था प्रूव करना। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कब? जब ये आपको कंपाउंड एंगल पढ़ लेते हैं तब कंपाउंड एंगल और मल्टीपल एंगल फिर भी हम दिखा देते हैं। तो क्या है मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पे tan 155 डिग्री माइनस tan 115 डिग्री बाई 1 प्लस tan 155 डिग्री। अच्छा जो एसोसिएटेड एंगल्स के बाद वीडियो देख रहे हैं ना तो उसको ये समझ में नहीं आएगा, बट जैसे ही आप कंपाउंड एंगल मल्टीपल एंगल पढ़ लेते हैं तब जाके देखिए ये क्वेश्चन उसी तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं इसको tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b का फॉर्मूला हो जाता है tan a माइनस b मतलब 155 डिग्री माइनस tan 150 डिग्री। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan कितना हो जाएगा ये 40 डिग्री और इस tan 40 डिग्री को आप लिख सकते हैं cot 50 डिग्री। ठीक है तो cot 50 डिग्री का फॉर्मूला लगा दीजिएगा मतलब cot 2 इंटू 25 डिग्री। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए और यहाँ से फिर सॉल्व कर दीजिए। ओके तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, cot 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो बन जाएगा।